गिरिडीह एवं पीरटांड में आज माननीय विधायक सुदिव्य कुमार द्वारा 6 प्रमुख पुलों का शिलान्यास किया गया। यह पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विशेष प्रमंडल द्वारा निर्मित किए जाएंगे। इन पुलों के निर्माण से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जो स्थानीय लोगों के जीवन को सहज और सरल बनाने में सहायक होगी। शिलान्यास समारोह के दौरान विधायक ने ग्रामीणों को पुल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने विभाग के पदाधिकारियों और संवेदक को भी सख्त निर्देश दिए कि सभी पुलों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि यह लंबे समय तक ग्रामीणों की सेवा कर सके। इसमें ऊसरी नदी पर बनने वाला पुल सबसे महत्वपूर्ण है, जो सिहोडीह और शास्त्री नगर को जोड़ेगा। इसके अलावा अन्य 5 पुल भी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, जिनका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। इन पुलों की कुल लागत लगभग 19 करोड़ 75 लाख रुपए है और इनकी कुल लंबाई 428.56 मीटर होगी। शिलान्यास समारोह में उपस्थित ग्रामीणों ने विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। और नंदन नगर के दिलों को जोड़ने का एक पुल बनने की तैयारी है, और ये पुल जब बनेगा तो शास्त्री नगर और नंदन नगर के लोग फिजिकली भी जुड़ेंगे और लोगों के दिल भी जुड़ेंगे। तो मेरा यह मानना है कि जो चर्चा अभी चल रही थी, जो बातें अभी चल रही थी, विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई मोहल्ला, कोई वार्ड, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई वार्ड पार्षद नहीं कह सकता है कि उसने अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। लेकिन यह प्रयास जारी रहता है कि आपकी समस्याएं अगर 10 हैं और उसमें 8 समस्याओं का समाधान हो गया, तो आदमी ये सोचता है कि चलिए इस बार करा लिया, इसके बाद फिर मौका मिलेगा फिर कराएंगे। तो हम एक ही बात अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, हमारे भैया से भी कहना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि के तौर पर अशोक ने भी बहुत प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वार्ड पार्षद की हैसियत से इसने भी बहुत प्रयास किया है, आपके विधायक की हैसियत से हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है। 10 काम आपने कल्पना की होंगी, शायद उसमें 8 काम हो गए होंगे, लेकिन अब ये मानते हैं कि 2 काम बचे हैं। लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि अगर 8 काम हो गए तो वो 2 काम भी हो जाएंगे, और उसके लिए आप धीरज और सब्र रखिएगा, तो वही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी पूंजी है। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि जो महत्वपूर्ण काम थे उनकी ओर ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया। आज इस इलाके में पुल का बन जाना इस इलाके की विकास की एक नई इबारत लिखेगा। मैं आपसे कहता हूं कि जो इस क्षेत्र के निवासी हैं, चारों तरफ फोटो खींच कर रख लें। 2 साल के अंदर में जब ये पुल चालू हो जाएगा और इस 2 साल के अंदर में इस इलाके का क्या बदलाव होगा, वो आपको उस फोटो के माध्यम से दिख जाएगा। तो हम आपसे यही कहते हैं कि विकास की मुख्य धारा में, गिरिडीह की मुख्य धारा से आपको जोड़ने का जो आप लोगों का आग्रह, मांग और लगातार मेरे पास अनुरोध था, उस अनुरोध को इस सरकार ने पूरा किया, हमारे आपके सामूहिक प्रयास ने पूरा किया। यह पुल बने, गुणवत्तापूर्ण बने और आने वाले समय में पीढ़ियां इसका लाभ लें। और ये जो उपेक्षित इलाका था, जो दुबे बाबा भी पत्रकारिता करते हुए बराबर हमको जाकर रोज़ कहानी सुनाया करते थे, आज इनको भी बोलने का यह मौका ज़रूर रहेगा कि इनके क्षेत्र का भी विकास हो गया, कि ये भी पुल से जुड़ गए। तो मैं पुनः आप लोगों को इस पुल की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए माँ बहनों से पानी, नली की समस्या के समाधान के लिए थोड़े और वक्त या समय की मांग करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जो उम्मीदें आपने हमसे लगा रखी हैं, आपकी वो उम्मीदें पूरी होंगी। और उसी उम्मीदों को पूरी करने की दिशा में हम लोगों ने एक बड़ा कदम आपके समक्ष रखा है। आप ये उम्मीद करें कि अगर ये पूरा हुआ है तो वो भी पूरा होगा। यह पुल अपने आप में एक बड़ा पुल है, जिसके कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। इस पुल की लंबाई 135.5 मीटर है। ये 7 स्पैन का पुल है।
प्रत्येक स्पैन की लंबाई 19.56 मीटर है। पहुंच पथ यानी अप्रोच रोड 200 मीटर का है। गार्ड वॉल इसमें 100 मीटर की है और इसकी प्राकलित राशि 6 करोड़ 9 लाख रुपए की है। तो 6 करोड़ 9 लाख रुपए का एक उच्च स्तरीय पुल आपको नंदन नगर की जनता को समर्पित, और मुझको उम्मीद है कि यह पुल आपके आने वाले दिनों में आपके इलाके को विकास से जोड़ेगा, आपके जीवन स्तर को बेहतर करेगा।